अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी बहुत अच्छे से होंगे और उम्मीद है आज का उनका बीपीएससी का पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। उसी पेपर को हम इस वीडियो के ज़रिए से सोल्व करने जा रहे हैं। ये जो पेपर है वो लैंग्वेज पर डिपेंड है। इसमें हम पहले इंग्लिश और उसके बाद हम उर्दू का जो सवालनामा है उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले उर्दू की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एन STO। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट ए पुश। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड एन ear infection, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, he is pursuing MA from a university, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, which is not a part of a plant, तो ऑप्शन ए बर्ड्स एंड एनिमल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following you do not use in a computer, ऑप्शन ए इज राइट, टूथब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन, what among the following a lady does not use in kitchen, ऑप्शन सी इज राइट, ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के अंदर बुक, ईयरफोन, मोबाइल फ़ोन कुछ भी इजाज़त नहीं होती है इनके इस्तेमाल की, तो ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही क्वेश्चन के इसके जो आंसर है 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चूँकि ये तीनों ही जो है यहाँ पर इस्तेमाल की इजाज़त इसकी नहीं दी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन ए हॉस्पिटल, तो ये सब जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर क्या होता है, एक हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 11, द पर्सन हु राइट्स ए बुक इज नाउन एज इट इज, ऑप्शन बी इज राइट, ऑथर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टुडे इज वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, ऑप्शन ई इज राइट, नन ऑफ द अबव। चूँकि डे आफ्टर विल टुमारो जो है वो थर्सडे या फिर मंडे या ट्यूसडे नहीं होने वाला है, वो आप समझ सकते हैं कि डे आफ्टर क्या होने वाला है, तो फ्राइडे, वो इसमें ऑप्शन नहीं है। और अगले क्वेश्चन है हमारा 13, वी मस्ट ट्रैफिक सिग्नल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट ब्रेक। और क्वेश्चन नंबर 14, इफ टुडे इज द 12th of December, the next month will be January, option B is right। 15, a month can have 31, 30, 28 or 29 days, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, डॉटर्स डॉटर इज, ऑप्शन बी ग्रैंड डॉटर। और क्वेश्चन नंबर 17, ग्रैंड फादर्स फादर इज, ऑप्शन बी इज राइट। 18, मदर्स फादर इज, ऑप्शन बी इज राइट। 19, आंट्स डॉटर इज, ऑप्शन ए इज राइट। 20, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, ऑप्शन सी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 21, whom did the forest god pray to, एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है, इसका ऑप्शन ए जो है इसका राइट होता है, द रन गॉड। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉरेस्ट गॉड was weary that he could not protect his animals, option B is right said। Question number 23, in which season did the animals have enough to eat and drink, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट, मानसून। क्वेश्चन नंबर 24, when the hunter came to the forest it was, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, समर। क्वेश्चन नंबर 25, हु किल्ड द डियर, ऑप्शन ए इज राइट, हंटर।
अब बात करते हैं यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज की। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक इक़्तिबासात दिए गए हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये इक़्तिबास है, आप इसको एक बार पढ़ लें और पढ़ने के बाद जब आप सवाल देखते हैं तो पहला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 26, वजह किसके दरबार से वाबस्ता था? तो ऑप्शन ए इज़ राइट, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कुतुब मुश्तरी का सन तसनीफ़ क्या है? यह है 1018 हिजरी। और क्वेश्चन नंबर 28, कुतुब मुश्तरी के बारे में कौन सा ख्याल दुरुस्त है? तो ऑप्शन सी इसका सही है कि ये दक्नी की पहली तबाज़ात मसनवी है। ऑप्शन सी इज़ राइट। हमारा अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी का आगाज़ किससे होता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो आगाज़ है इसमें दिया गया है कि वो हम्द से होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह की मदह की गई है? तो ऑप्शन सी इज़ राइट, इब्राहिम कुतुब शाह की। और अब ये सेकंड इक़्तिबास यहाँ से शुरू होता है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। इसको जो है चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? तो दुनिया में सबसे बड़ा काम जो है वो ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार देना है। ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 32, किसने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा? तो चीनियों ने। ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे ज़्यादा दानिशमंद किसे समझा गया है? ऑप्शन सी इज़ राइट, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता हो। क्वेश्चन नंबर 34, हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ई, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, हमारी ज़िंदगी को एक आईना खाना क्यों करार दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हस्ब वाला में एक से ज़ायद जवाब सही है। और क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर फिर से तीसरा इक़्तिबास शुरू होता है कि एक रोज़ का वाक़या है, ज़रा अपना बस्ता लिए स्कूल जा रहा था। आप इस इक़्तिबास को पढ़ सकते हैं। आइए अब हम इसमें दिए गए सवालों की तरफ चलते हैं। गांव के करीब किस फल का बागीचा था? तो इसमें दिया गया था किसका? लीची का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। और लीची यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, बागीचे का पहरेदार कौन था? तो उसका नाम था जुम्मन चाचा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें मारफा। और क्वेश्चन नंबर 39, मुंह में पानी भर आना का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी चीज़ को देखकर जी का ललचा जाना। क्वेश्चन नंबर 40, अजहर अपना बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? तो वो स्कूल जा रहा था। ऑप्शन बी इज़ राइट। और फोर्थ इक़्तिबास यहाँ से शुरू होता है, आज से करीब 108 साल पहले 1 अक्टूबर 1900 ईस्वी में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश मोहल्ला मंसनी में जनाब शफीकुल्लाह के गुलशन में एक फूल खिला। तो इसका जो है इक़्तिबास दिया गया है। तो इसका सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 41, अशफाक़ुल्लाह खां कब पैदा हुए? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। अशफाक़ुल्लाह खां की वालिदा का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए इज़ राइट, मज़हरुन्निसा। और क्वेश्चन नंबर 43, अशफाक़ुल्लाह खां कहाँ पैदा हुए? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, शाहजहाँपुर। क्वेश्चन नंबर 44, अशफाक़ुल्लाह खां के वालिद का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ई, हस्ब वाला में से कोई भी नहीं, चूँकि इनका जो वालिद का नाम था वो शफ़ीक़ुल्लाह खां था और वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, अशफाक़ुल्लाह खां के कुल कितने भाई थे? तो इनके भाई 3 थे, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई सही होता है। और यहाँ पर इक़्तिबास नंबर 5 शुरू होता है। अल्लामा इकबाल उर्दू व फ़ारसी के अजीम शायर थे। आप इक़्तिबास पढ़ सकते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो तवील हो जाएगी। तो आइए बराह रास्त इसमें दिए गए सवाल की तरफ रुजू करते हैं। सवाल नंबर 46, इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सियालकोट, आप सभी जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47, इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस जबान की प्रोफेसर मुकर्रर हुए? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ई, हस्ब वाला में से कोई नहीं, चूँकि ये फ़लसफ़ा पढ़ाने के लिए वहाँ पर मुकर्रर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 48, हुकूमत हिंद ने इकबाल को किस खिताब से नवाजा? ऑप्शन ए इज़ राइट, सर के खिताब से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49, इकबाल ने बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी? तो हमदर्दी हिमालय तराना हिंदी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है कि एक से ज़्यादा जवाब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इकबाल का उर्दू में आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों एक चीज़ और है, इस सवालनामे में 5 ऑप्शन दिए गए हैं।
और डी और ई के बारे में ये कहा गया है, डी के बारे में, कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं तो डी को चूज़ कीजिए, और अगर कोई सा भी सही नहीं है तब आप ई को चूज़ कीजिएगा। अगर इससे पहले ए बी सी सही है तो आप उन पर टिक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए इसको बताना मैंने मुनासिब समझा है। सवाल नंबर 51 यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर सीधी सी बात है कि ज़िद पूछी गई है और नुकसान की जो ज़िद है वो फ़ायदा है। और क्वेश्चन नंबर 52 का लायक का नालायक, ऑप्शन बी इज़ राइट। और क्वेश्चन नंबर 53 किस्म की जमा की निशानदही, यहाँ पर जो है वो नहीं दिया गया है। अक़साम, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। और क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर दिया गया है कि दर्ज झैल जुमलों को पढ़िए, बताइए कि उनके ख़त कशीदा हिस्सों में क्या कोई गलती है। अगर आप समझते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा गलतियां हैं तो डी को चूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो ई को निशानजद कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 दरिया बहती है, तो दरिया बहती नहीं है, दरिया बहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 तो यहाँ पर खिलाफ रही है जुल्म व तशद्दुद के हमेशा, तो देखिए खिलाफ रहा या खिलाफ रही, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा कि कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 सोने की रंगत वाला सुनहरा, ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 57 किसी चीज़ को उचक लेने वाला उचक्का, ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 58 आस्तीन का सांप छुपा हुआ दुश्मन, ऑप्शन सी इज़ राइट। और 59 नुक्ते निकालना यानी कि ऐब निकालना, ऐब जोई करना, ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 60 अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, मुहावरा, ऑप्शन सी इज़ राइट। खुद ही अपना नुकसान कर लेना। क्वेश्चन नंबर 61 ताबासट कह रहे हैं कि 5 मुतावाल ए बी सी और जो है वो डी दिए गए हैं और साथ में ई भी है, सही जवाब की निशानदाही करें। पटना खूबसूरत शहर है, अब ये जो है जुमले को सही तरतीब से लगाना है, जुमलों की तरतीब उल्टी सीधी है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि पटना एक खूबसूरत शहर है, ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 62 उठा करो जल्दी सुबह को, तो इसका सही हो जाएगा सुबह जल्दी उठा करो, ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आते हैं। आंखें बिछाना, ऑप्शन ए इज़ राइट, बहुत इज्जत करना। क्वेश्चन नंबर 64 बाग बाग होना, तो बाग बाग होना यहाँ पर ऑप्शन जो है हर बाग घूमना, बार बार घूमना, बाग बाग घूमना, यानी कि जो ऑप्शन है ये तीनों ये सही नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। आप जानते हैं कि बाग बाग हो जाने का जो मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत होता है, तो खूबसूरत के मुतज़ाद की निशानदाही, ऑप्शन ए इज़ राइट, बदसूरत। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम रुजू करते हैं। कहा गया है कि यहाँ पर 66 और 66 में मुतरादिफात दिए गए हैं और उनकी जो है आप निशानदाही कीजिए। तो 66 में आफताब, तो आफताब के जो मुतरादिफ हैं वो शम्स है, खुर्शीद है, सूरज है, ऑप्शन ए इज़ राइट। 67 जन्नत का, ऑप्शन बी इज़ राइट, फिरदौस बहिश्त खुल्द। क्वेश्चन नंबर 68 और 69 में मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं और सही माने के बारे में पूछा गया है, तो शमशीर, ऑप्शन इज़ राइट, तलवार। क्वेश्चन नंबर 69 राहत, ऑप्शन सी इज़ राइट, आराम। क्वेश्चन नंबर 70 था 74 ये कह रहे हैं कि बंद को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही मशहूर नज़्म जो है वो दी गई है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो आइए सवाल की तरफ रुजू करते हैं, ये नज़्म किस हैयत में लिखी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मसनवी। चूँकि ये नज़्म जो है वो मसनवी की हैयत में है। मसनवी में जो होता है कि जो शेर होता है वो अलग अलग रदीफ़ और काफ़ी के हिसाब से चलता रहता है, मतलब कि एक शेर और उसके बाद जो शेर आएगा तो उसका जो रदीफ़ और काफ़िया होगा वो बदलता चला जाएगा। एक शेर में वही रहेगा, जैसे कि लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, और यहाँ पर आप देखते हैं कि काफ़िया और रदीफ़ दोनों सेम है। अगले क्वेश्चन जब हम शेर देखते हैं तो दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो देखिए यहाँ पर रदीफ़ और काफ़िया बदल गया, हो जाए और हो जाए, देखिए रदीफ़ अलग है और काफ़िया अलग है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये मसनवी की हैयत में लिखी गई है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 71 बंद के पहले शेर की रदीफ़ है, तो यहाँ पर नहीं है, अभी मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर रदीफ़ क्या है, आप देख सकते हैं, और इसका ऑप्शन यहाँ पर करना हो जाए तेरी नहीं है, तो बल्कि यहाँ पर क्या है, मेरी होना चाहिए था, चूँकि रदीफ़ जो है शेर नंबर 1 में
यहाँ पर मेरी है तो मेरी नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। लव के माना है क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 73 बंद के दूसरे शेर में शायर ने क्या दुआ की है, तो इन सब की कोई दुआ नहीं की है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ई के हस्बे वाला में से कोई भी नहीं है। और 74 दूर का मुतजाद क्या है, तो ये है ऑप्शन सी इज राइट, करीब। 75 था 76 वाहिद जमा की पहचान करने के लिए कहा गया है। राशिद ने ख़त लिखा, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ वाहिद है, देखिए राशिद वाहिद है, ख़त भी वाहिद है, तो एक से ज़ायद है, तो ऑप्शन डी की तरफ हम इसमें आ जाते हैं। और 76 लड़का लफ्ज़ का जमा क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लड़के। क्वेश्चन नंबर 77 हैदर शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में शेर का मुअन्नस शेरनी, ऑप्शन बी इज राइट। 78 बीवी का मुज़क्कर आप जानते हैं शोहर होता है, इसके अंदर नहीं दिया गया, ऑप्शन ई इज राइट। 79 कलम की काफ हर्फ पर कौन सा एराब लगाया जाएगा, तो ज़बर आएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नोवेल का मतलब होता है, तो यहाँ पर देखिए नोवेल का जो हमने पढ़ा है नया होता है, और नए से मिलता जुलता होता है हमारा जदीद भी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कि एक से ज़ायद। क्वेश्चन नंबर 81 गज़ल के माना होते हैं, आप जानते हैं कि महबूब से बातें करना, औरतों की बातें करना, तो ये यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई इज़ राइट। सवाल या निशान की अलामत है 82 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए इज़ राइट। ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है, इसमें ताजमहल क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये ख़ास में आता है और यहाँ पर इसमें आम दिया गया है, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा कि कोई सा भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 84 मुबालगे की तारीफ़ है, बात को बढ़ा चलाकर बयान करना, सी इज़ राइट। ज़ौक़ की शोहरत कसीदे की वजह से, ऑप्शन सी इज़ राइट। 86 माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, ऑप्शन सी इज़ राइट 2। और क्वेश्चन नंबर 87 इसमें मारफा की निशानदही कीजिए, तो यहाँ पर गांव पहाड़ किताब एक आम सी चीज़ कही गई है, तो ऑप्शन ई इज़ राइट कोई नहीं। 88 बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो है नहीं दिया गया है, तो कलमा कहते हैं, ऑप्शन ई इज़ राइट। अहमद की गाड़ी काली है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिफत क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ राइट काली। क्वेश्चन नंबर 90 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कौन सा लफ्ज़ फेल है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में दिया है, बी में मैदान, सी में बच्चे, तो यहाँ पर जो फेल है वो नहीं दिया गया, क्योंकि बच्चे तो खेल रहे हैं, तो फेल क्या है वो खेलना है, तो ऑप्शन ई इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 91 कदीम की ज़िद जदीद, ऑप्शन सी इज़ राइट। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, ये 2 किस्में हैं, ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 93 का जो है वो ऑप्शन ए फे सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 94 झैल में शेर की जमा अशार, ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 95 वो लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माने को बयान कर रहा है, ऑप्शन ए इज़ राइट माजी को बयान कर रहा है, चूँकि था थी थे आ रहा है। कौन सी ज़बान ऐसी है जिसके माना लश्कर की हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उर्दू के। 97 को देखते हैं, हम्द में किसकी बड़ाई बयान की जाती है, तो ऑप्शन सी खुदा की। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं यहाँ पर 97 और 97 हो चुका है, 98 की बात करते हैं। उर्दू ज़बान की शेरी सिन्फ गज़ल है, गज़ल होना चाहिए था, तो जुमले में गलत लफ्ज़ की निशानदही की बात की गई है, तो यहाँ पर तीनों जो है वो सही हैं, सिन्फ ज़बान उर्दू गज़ल छोड़ दिया, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्त का मुतरादिफ है, तो ऑप्शन ए रफ़ीक सही है इसका। और क्वेश्चन नंबर 100 या कह लीजिएगा कि आखिरी सवाल इस सवालनामे का, आग बगूला होने का मतलब क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत खफा होना। तो दोस्तों ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मुनक़िद जो पेपर था आज का उर्दू का और दूसरी लैंग्वेज का, तो इसका जो हल है वो आप तक पहुंचाया गया है। कह लीजिएगा कि बीपीएससी के उर्दू सवालनामे की आंसर की आप तक इस वीडियो के ज़रिए से पहुंचाई गई है। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है कि आप तक सही जवाब इन सवालों के पहुंचाए जाएं, लेकिन फिर भी वीडियो बनाते वक्त किसी सवाल के जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे बताने में हो जाता है। अगर ऐसा सवाल का किसी जवाब में, अगर किसी सवाल में आपको ऐसा जवाब नज़र आता है जो बताने में गलत हो गया है, तो उसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद
एक हतमी जो आंसर की है, जो फाइनल आंसर की है, वो तैयार करके आप तक फिर से पहुंचाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इसमें बताई गई बातें, इसमें बताए गए सवालों के जवाब और उससे मुताल्लिक़ तमाम मालूमात आपकी समझ में आ गई होंगी। तो इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, और एक छोटी सी दरख्वास्त के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।